हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 है हमारे पास, क्लास 10th NCERT AP चैप्टर की। एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रही है। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। तो देखो क्या कह रहा है, मान लो कोई टीवी बनाने वाली कंपनी है, थर्ड ईयर में 600 सेट्स बनाती हैं। थर्ड ईयर में मान लो 600 टीवी के सेट बनाती हैं एंड 700 सेट्स इन द सेवन्थ ईयर। और सेवन्थ ईयर में वो कितने सेट्स बनाते हैं टीवी के? 700। ठीक है। अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। यहाँ पे इस लाइन पे बच्चों ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे उसने बोला है कि प्रोडक्शन जो है ना वो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, ठीक है, हर साल। तो यहाँ से मेरे को ये पता चल गया कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है। वो फिक्स नंबर से क्या चीज़ बढ़ती थी? कॉमन डिफरेंस, मतलब डी की बात कर रहा है। तो ये एपी है। अच्छा, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में उन्होंने कितने टीवी के सेट्स बनाए होंगे उसको फाइंड करने की क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, मेरे पास क्या है, 600 सेट्स कब बनाए थे उन्होंने? थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में कितने सेट्स बनाए थे? 600। तो थर्ड ईयर मतलब थर्ड टर्म मेरे पास आ जाएगी एपी की। थर्ड ईयर में कितने बनाए थे? 600। तो थर्ड ईयर की जगह 600 लिख लो। अब देखो बच्चों, जो A3 होता है एपी में, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? A+2D। थर्ड टर्म एपी की कैसे लिख सकते हैं? A+2D, क्योंकि A+n-1 होता है। 3 - 1 कितना होगा? 2D इक्वल्स टू 600। ये मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। और उसने बोला था 700 सेट्स इन द सेवन्थ ईयर। और सेवन्थ ईयर मतलब सेवन्थ जो मेरे को टर्म दी है वो है A7 है 700। मतलब सेवन्थ ईयर में उन्होंने 700 टीवी की प्रोडक्शन की थी। तो A7 को कैसे लिख सकते हो? A+6D इक्वल्स टू 700। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ध्यान से सुनिए, अगर A7 है, A7 को कैसे लिख सकते हैं? A+6D। ठीक है, एक कम D होता है, ठीक है, n-1 इस फॉर्मूले से। अगर किसी बच्चे को नहीं पता, an का A+n-1 इंटू D। तो यहाँ पे 7 रखोगे, A+7 - 1 कितना होता है? 6D। तो इस तरह से आया। अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं तो A से A कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास D की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कैसे, क्या करेंगे? सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन को। तो सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो पहले सेकेंड को लिखो। सेकेंड इक्वेशन क्या है? A+6D इक्वल्स टू 700 माइनस फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास A+2D इक्वल्स टू 600। अब देखो, जब भी इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है, तो साइन चेंज हो जाते हैं। सेकेंड नंबर वाली को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट से, तो सेकेंड वाली के साइन चेंज कर दो। इसका प्लस का 100 था, 600 था, तो माइनस का 600 हो गया। प्लस का 2D था, माइनस का 2D हो जाएगा। प्लस का A था तो माइनस का A हो जाएगा। ये हो गया साइन चेंज। प्लस का A और माइनस का A कैंसिल हो जाता है। 700 - 600 तो कितना बचा? 100। और 6D - 2D तो कितना बचा? 4D। देखो बच्चों, यहाँ पे था 6D - 2D, ये प्लस का 6D था, प्लस माइनस होता है माइनस। 6D में से 2D गया तो हमारे पास बचा 4D। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 4D इक्वल्स टू कितना आया? 100। तो D कितना आ जाएगा? 100। ये जो 4 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल कर लो। 4 × 2 = 8, 2 बच रहा है और 0, 4 × 5 = 20। मतलब D की वैल्यू आ गई आपके पास 25। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके पास आ गया 25। बच्चों D की वैल्यू मेरे पास आ गई 25। मैं क्या करूंगा? D की वैल्यू 25 आ गई, इसको सब्सटीट्यूट कर दो। पुट D इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में D की जगह 25 सब्सटीट्यूट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन है A+2 इंटू D था, तो D की वैल्यू कितनी आई? 25। 2 इंटू 25 कर दो इक्वल्स टू 600। A+2 इंटू 25 कितना होता है? 50 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना? 600। A कितना आ जाएगा? 600 प्लस का 50 ट्रांसपोज होके
माइनस का 50, तो 600 में से 50 माइनस हो गया तो कितना बचेगा 550, 550 बचेगा हमारे पास। ए का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म भी होता है, और ए का यहाँ पे क्या मतलब है, उसने पूछा था द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितनी हुई, इतनी, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा हेंस द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इतनी आ गई। अब सेकंड पार्ट को करेंगे। बच्चों अब सेकंड पार्ट को समझते हैं, ध्यान से देखिए, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो मेरे को ये बताना है कि 10th ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई थी। तो सिंपली मेरे को क्या फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, A10। तो AN का क्या फार्मूला होता है बताओ, AN का होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A10 फाइंड करने के लिए A प्लस N माइनस 1, N की जगह कितना है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी, तो A10 कितना आ जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 कितना 9D। तो मतलब 10th ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई, तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी, A का मतलब फर्स्ट टर्म है 550 प्लस 9 इंटू डी, डी कितना था, कॉमन डिफरेंस कितना था 25, इसको सॉल्व करो 550 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 9 5 जा 45, 4 कैरी इतना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो 5 7 इतना आ जाएगा। तो मतलब 10th ईयर में जो उसने पूछा है एंड में लिखोगे हैंस द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर इज इतनी, तो ये प्रोडक्शन हो गई इतनी 10th ईयर में। थर्ड पार्ट को समझते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट को समझो, क्या है थर्ड पार्ट, द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर। ध्यान से समझे, थर्ड पार्ट में उसने पूछ लिया द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, पहले 7 साल में कितनी टोटल प्रोडक्शन हुई। तो सिंपली वो सम पूछ रहा है, 7 साल की टोटल पूछ रहा है, तो मेरे को अब फाइंड करना पड़ेगा S7। ठीक है, S7 क्या, सम ऑफ फर्स्ट 7 ईयर। तो SN का क्या फार्मूला होता था मेरे पास बताओ, SN का एक फार्मूला ये था N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब देखते हैं क्या ये फार्मूला लग सकता है, N की जगह 7, N की जगह 7/2, फर्स्ट टर्म भी है, और AN का मतलब देखो यहाँ पे S, N की जगह 7, N की जगह 7/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 550 प्लस AN का मतलब कौन से N कितना है 7, तो A7 कितना है, 7th ईयर की प्रोडक्शन उसने दी थी। देखो उसने लिखा था 700 सेट्स इन द 7th ईयर, तो मतलब 7th वाली टर्म कितनी है 700, तो A7 कितना आ जाएगा 700, यहाँ पे ये वैल्यू लिख सकते हो। अब देखो S7 कितना आ जाएगा 7/2, इन दोनों को प्लस करो, ये कितना बनेगा 700 प्लस ये बनेगा 1250। अब देखो क्या बचा आपके पास 7/2 मल्टीप्लाई 1250, इन दोनों को कैंसिल कर लो, 7 मल्टीप्लाई 2 6 जा कितना होता है 2 6 जा 12 होता है, और 2 2 जा 4 होता है, यहाँ पे 5 था 1 और 0 बचा, 2 5 जा 10, आपका बचा 7 इंटू 625। तो अब आपको 625 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, 5 7 जा 35, 5 3 कैरी, 7 2 जा 14, 17 हो जाए, 7 1 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 1 43। तो ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट 7 ईयर जो सम आएगा 4375 आएगा, 4375। तो लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स इज इतनी, तो ये आपका आंसर होगा। इसको दूसरे मेथड से भी ट्राई करते हैं। बच्चों इसी क्वेश्चन को सेकंड जो सम वाला फार्मूला है उससे चेक करते हैं। SN का दूसरा फार्मूला क्या है, N/2 2 टाइम्स A प्लस N-1 इंटू डी। तो ध्यान से देखिए, मेरे को 7 ईयर की प्रोडक्शन देखनी है, N की जगह 7/2, 2 मल्टीप्लाई A कितना है 550 प्लस N-1, N कितना है 7, 7 माइनस 1 कितना होगा 6 इंटू डी कितना है 25। यहाँ तक बात समझ में आई। देखो बच्चों आगे क्या होगा, जब आप
2 को 550 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1100 प्लस 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 150 आएगा। मैंने रफ पे मल्टीप्लाई करके भी बता दिया। इन दोनों का सम करोगे इतना आ जाएगा 1250 और इसको कैंसिल करोगे जो इससे पहले आया वही आएगा और 7 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर भी सेम आया। ये था एग्जाम्पल नंबर 16 का सोल्यूशन। अगर कहीं पे भी कोई भी थोड़ा सा भी डाउट लगा हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमने दोनों तरीकों से आपको समझा दिया, जो अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में।